बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट 7 √6x + 40 माइनस √x + 21 इक्वल टू √x + 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है कि पार्ट 7 है। अब ये हमें पता है कि सारा रेडिकल फॉर्म में है, तो इस रेडिकल इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, इसका स्क्वायर लेना होता है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा a - b होल स्क्वायर के हिसाब से फार्मूला बन जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें a - b होल स्क्वायर है हमारे पास किसके इक्वल, a² + b² - 2ab के इक्वल है। ठीक है, अब इस a और इस b को हम यहाँ पे इस फार्मूले में पुट करेंगे, तो a² + b² - 2ab इक्वल टू x + 5 स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों के कट जाएंगे हमारे पास बचेगा 6x + 40 + x + 21 - 2। अब दोनों हमारे पास रेडिकल में थे तो हमने ए सेम सिंगल रेडिकल में इन दोनों जो हमारे पास इक्वेशन थी उनको लिख लिया इनटू की फॉर्म में। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए 6x में x प्लस करेंगे तो 7x आ जाएगा, 40 में 21 प्लस करेंगे तो 61 आ जाएगा। ठीक है, आगे -2 फार्मूले का। अब यहाँ पे देखें दो हमारे पास इक्वेशन है और इन दोनों को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इस 6x को x + 21 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 40 को 21 के साथ प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 6x को जब हमने अब यहाँ पे देखें 7x + 61 जो है इसको हमने यहाँ से शिफ्ट कर लिया है इक्वल टू की दूसरी साइड। यहाँ पे दोनों के साथ प्लस था, इस साइड आके हमारे पास माइनस हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, -2 को ऐसे ही लिखा और यहाँ पे अंदर जितने नंबर थे उनको अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। 6x को x के साथ करेंगे तो 6x², 6x को 21 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 126x हो जाएगा। ठीक है, प्लस 40 और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x आ जाएगा, प्लस 40 को प्लस 21 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 840। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6x² एज इट इज़ लिखेंगे प्लस 126 में प्लस 40x, यहाँ दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 166x आ जाएगा। ठीक है, प्लस 40। सही हो गया। अब यहाँ पे देखिए 7x में से जब हम x को माइनस करेंगे तो हमारे पास -6x आ जाएगा और 61 में से 5 को माइनस करेंगे तो 56 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, और दोनों के साथ बड़ी वैल्यूज़ के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे हम माइनस का साइन ही मेंशन करेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हम देखें इस -2 को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे हमने देखा कि 6 और 56 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो हमने -2 को कॉमन ले लिया। जब हम -2 को कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6, माइनस माइनस प्लस 2 28 ज़ा 56। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको हम डिवाइडिंग -2 ऑन बोथ साइड करके ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिवाइड कर लिया और यहाँ से हमारी वैल्यूज़ क्या होगी, -2 दोनों फिनिश हो गए। अगेन इस अंडर रूट को कट करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से ये स्क्वायर के साथ अंडर रूट कट हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 3x + 28 होल स्क्वायर हमारे पास a + b होल स्क्वायर के फार्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो a + b होल स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, अब a हमारे पास 3x है, b हमारे पास 28 है। ठीक है, तो a² + b² + 2ab। ठीक है, और जब हम इनका यहाँ पे हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे और 3x होल स्क्वायर को हम जब स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 और x², 28 को 28 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 784 आ जाएगा हमारे पास, 2 3 ज़ा 6 और 6 को जब हम 28 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज़ को ये यहाँ पे देखिए 9 हमारे पास क्या है, 9x² है, तो यहाँ पे 6x² है, तो हम क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज़ को उस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास 0 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेंशन करते हैं इसे 0 इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए 9x², तो यहाँ पे प्लस है तो इस साइड आके
एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर प्लस 784, ठीक है। अच्छा चलो मैं अभी इस तरह लिख देती हूँ, फिर बाद में इसको अरेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा -840, ठीक है, और प्लस हमारे पास क्या आता है 168x, तो माइनस हमारे पास हो जाएगा 166x, ठीक है। इसको साथ में अरेंज करती हूँ मैं और साथ में सॉल्व करके यहाँ पे लिखती हूँ। देखिए 9 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस। अच्छा अब पहले हम कांस्टेंट को नहीं, पहले हम लीनियर को लिखते हैं, ठीक है। प्लस माइनस माइनस साइन हमारे पास यहाँ पे बड़ी वैल्यू का लग जाएगा, तो 168 में से जब हम 166 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 2x आ जाता है। 784 में से हम जब 840 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -56 आ जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो इसको हमने बाय मिड टर्म ब्रेक सॉल्व करना है, ठीक है। प्लस माइनस करें तो हमारे पास 2 आए और 356 जार हमारे पास क्या आता है 3 × 56 इक्वल टू 168 आता है, ठीक है। साइन हमारे पास बड़ी वैल्यू के साथ माइनस किया तो माइनस आना चाहिए, ठीक है, बल्कि मल्टीप्लाई में तो हम प्लस माइनस माइनस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे हमें प्लस चाहिए तो -12x प्लस 14x, ठीक है। अब देखिए 14 में से 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 बच जाएगा, प्लस माइनस माइनस और साइन बड़ी वैल्यू का लग जाएगा, ठीक है। और जब हम 12 × 14 करेंगे तो हमारे पास 168 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो -56 इक्वल टू 0। अब हमारे पास 4 टर्म्स आ गई हैं, तो 3x स्क्वायर -12x एक ग्रुप आ गया, 14x -56 हमारे पास दूसरा ग्रुप आ गया। अब पहले ग्रुप में से हम क्या करेंगे 3x को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा x -3 4 12 और x कॉमन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से अगर हम 12 को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 14 को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है x माइनस, तो यहाँ पे देखिए 56 हमारे पास डिवाइडेड बाय 14 करें तो आंसर आएगा 4, ठीक हो गया, इक्वल टू 0। अब x -4 एक ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। इन दोनों को कॉमन ले लेंगे और जो हमने कॉमन नंबर निकाले हुए थे इनका दूसरा ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास आ गया इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे x -4 इक्वल टू 0 करेंगे और 3x + 14 इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है। तो x इक्वल टू -4 इस साइड आके 4 हो जाएगा और 3x इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा -14, ठीक है। इधर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि x अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल टू के दूसरी साइड जाके हमारे पास क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें x की हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे इनकी वेरिफिकेशन करेंगे कि आया इन दोनों में से कौन सी वैल्यू हमारे पास क्या है ऑथेंटिक है, ठीक है। तो वेरिफिकेशन, ठीक है, व्हेन x इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आ जाएगी √6x + 40 -x + 21 इक्वल टू x + 5 √, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि x की वैल्यू हमने 4 पुट करनी है, ठीक है। तो 6 × 4 + 40 स्क्वायर रूट -4 + 21 इक्वल टू 4 + 5, ठीक हो गया। अब 6 4 जार हमारे पास क्या आता है 24 +
40 स्क्वायर रूट माइनस 21 में 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25 स्क्वायर रूट इक्वल टू 9 स्क्वायर रूट। ठीक है, अब 24 में हम 40 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 64 स्क्वायर रूट माइनस अंडर रूट 25 इक्वल टू अंडर रूट 9। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखिए तीनों का यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसा नंबर चूज़ करेंगे जिनमें ये स्क्वायर ले सकते हैं। तो हमें पता है कि 8 8 ज़ार 64 होता है। ठीक है, 5 5 ज़ार हमारे पास 25 होता है और 3 3 ज़ार 9 होता है। सही हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट कट हो जाएंगे तीनों के, तो 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। ठीक है, और यहाँ पर भी हमारे पास बच जाएगा 3। तो ये हमारे पास इसकी क्या है, ट्रू वेरिफिकेशन है। ठीक है, अब दूसरी वेरिफिकेशन जब हम करेंगे -14 ओवर 3। ठीक है, तो उसमें डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर लूँ मैं। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट हमारे पास है 6x है, तो x की जगह हम -14 ओवर 3 लिखेंगे, प्लस 40 है हमारे पास, इसको मेंशन करेंगे। ठीक है, -14 ओवर 3 प्लस 21। ठीक है, स्क्वायर रूट इक्वल टू -14 ओवर 3 प्लस 5, और ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे देखिए 3 1 is 3, 3 2 ज़ार 6, अब 2 14 ज़ार हमारे पास आ जाएगा 28 और प्लस माइनस प्लस 40, और ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट माइनस। अब यहाँ पे देखिए दोनों के फ्रैक्शन के बीच में प्लस का साइन है, तो हम एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, स्क्वायर रूट होगा ऊपर। तो यहाँ पे देखें 3 1 is 3, तो 14 1 is 14 प्लस माइनस। अब 1 3 1 is 3, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 14 1 is 14, 21 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 is 3, 3 2 ज़ार 6, तो प्लस 63 आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसी का भी हम इसी तरह एलसीएम लेंगे, तो 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा हमारे पास। अब यहाँ पे देखिए 1 3 ज़ार 3 और 3 1 is 3, तो -14 को मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो -14 प्लस 3 5 ज़ार 15। सही हो गया। अब -40 में से -28 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 स्क्वायर रूट माइनस। अब 63 में से 14 को अगर हम माइनस करते हैं, 63 माइनस 14, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 49 ओवर 3 इक्वल टू -40 में से 15 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 3 स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट 12 है माइनस, अगर हम 7 का स्क्वायर लें तो इसका स्क्वायर रूट कट जाएगा और ये 3 आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा 1 ओवर 3। ठीक है, फिर भी हमारे पास 7 ओवर यहाँ पे क्या बचता है, 3 बचता है। ठीक है, तो ये आप आंसर देख सकते हैं कि ये आंसर हमारे पास सॉल्वेबल नहीं है, तो ये इसकी फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट इसकी क्या है, x इक्वल टू 4 है, तो सोल्यूशन सेट में हम लिख सकते हैं इक्वल टू x इक्वल टू 4। ठीक है, ये हमारा क्या है आंसर।